राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आप सबका नवरात्रि के बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। एक साथ आज हम अवसानी मैया के एक बहुत सुंदर कथा लेके आए है। ये कथा एक थी गरीब बुढ़िया माई और उनके पतोहे के ऊपर आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावे कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जेने से कोनो भी नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने यह बहन पे बनाए रखा। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा तो एक बार सब जोर से जयकारा लगाओ। सानी मैया की जय, दुर्गा मैया की जय। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक जनी बुढ़िया माई रही और उनके एक ठू बेटवा रहा। तो जब उनके बेटवा एकदम छोट के रहा तब उनके पति की मृत्यु हो रही। तो बुढ़िया माई बेचारो कैसो अपने बेटवा का पाली पोसी। बहुत गरीबी रही, क्यों कमाए वाला ना रहा भाई। तो अपन यही उम्मीद में पाली पोसी चला बेटवा बड़ा हो जाए तो कुछ कमाए धमाए लागे तो हमरो सहारा हो जाए। लेकिन गरीबी की वजह से पढ़ाई लिखाए पाई ना। तो अपन यार वहां गांव के लड़कियन के साथ ही खेले कूदे और खाली अपन आवारागर्दी सीखत रहा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बड़ा हो गए। अब बुढ़िया माई बेचारो रोज समझावे कि भाई देखा, पढ़ लिख ना पाया, हमरे गरीबी रही, पढ़ाई ना पाए, लेकिन कुछ तो काम धाम करा, कुछ मेहनत मजदूरी करा। अब सयान हो गया, हम कब तक तो का खियाओ। लेकिन ओकरे कोनो फर्क ना पड़त रहा। वो रोज अपन सवेरे उठे, जोन बुढ़िया माई अपन बने उने रहा, खाए पी के अपन मटर गश्ती करे खातिर निकल लेत रहा। तो यह नाते से ओकर बियाहो ना होत रहा। भाई के अपने लड़की की शादी ऐसे लड़की के साथे करे कि जे एकदम आवारा हो, उनके घरे में खाओ पिए ना आटत रहा। ऐसे बुढ़िया माई बेचारो बहुत परेशान रही। तो एक दिन ऐसे हुए, बहुत परेशान हुई के अपने घरे बैठी रही, बर्तन वर्तन माज के निमकी रही। तो अपन में बैठी रही, दुआरे एक नीमी पेड़ रहा, एक नीचे खटिया बिछाई के बैठी रही। तब तक वही गांव के एक जनी उनके मेहरारू आई। तो आए तो बैठे, उनके लगे, उनके लगे बहुत आवत जात रही, उनसे बहुत पटरी खात रही। तो कहिन की का बुढ़िया माई काहे तो इतना परेशान हो। तो कहिन की अब का करी, जनते हो बेटवा एक थी बा, वो नालायक है, न कोनो काम करे न कुछ करे, कहा तो गुर्रात है। और हम अब बुढ़ात है, धीरे धीरे और बुढ़ाई जात है, हम कितना काम करी, कैसे का करी कि हम उन्हों खियाई अपनों खाई। तब जौन मेरे रू आए रही, कहीं ये करा कि इनके बियाह कर दा। जब इनके बियाह कर देबू तो जिम्मेदारी हो जाए, और जब जिम्मेदारी हो जाए तो फिर अपने कमाए लगी हैं। तो बुढ़िया माई कहीं कि लेकिन इनके बियाहवा करे के, जब ये न कुछ कमाए न धमाए न पढ़े न लिखे तो के बियाह करे भाई। तब वो जो ना रही कहीं की हमरे रिश्ता में एक लड़की ऐसन बा कि बहुत अच्छी बा, सभ्य बा, सुशील बा, सब कुछ ओकरे अंदर अच्छाई बा। बस भाई पढ़े लिखे वो ना बा, कहे को घरे बहुत गरीबी बा है। तो ओकरे महतारी बाप के दान दहेज देख ना बा। एह नाते से ऊ तोरे के यहाँ बियाह कर सकत हन। अगर तू कहा तो हम चर्चा चलाई। तो बुढ़िया माई कहीं भाई चलावा, अगर करे चाहे तो कह ले, का पता बियाहवा हो जाए, बेटा हुआ सुधरिन जाए भाई। तो फिर वह चर्चा चलाई अपने रिश्तेदार की यहाँ, तो न तैयार हो गए, काहे सुनो दे वे कुछ रहा ना है। और जहाँ थोड़ा बहुत अच्छा लड़का देखत रहन तो फिर दान दहेज देख पड़त रहा। तो गरीब रहन भाई, तैयार हो गए। अब शादी हो गई, शादी हो गई, बुढ़िया माई पतो आई गे। अब घरे के कामे से तो बुढ़िया माई का फुर्सत मिल गई भाई, पतो बहुत लायक रही, पूरा काम करे, घरे के झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना और बूढ़ा कपड़ा लत्ता धोवे, उनके गुड़वो मीजे, उनके बड़ी सेवा करत रही। तो पतोहे से तो बहुत खुश रहत रही। लेकिन अब चिंता है बात कर रही कि अब 3 प्राणी के खर्चा हुई, अब का करें। और पतोहिया जोन रही ओके बहुत दिन से खीर खाए के मन कहत रहा। अब ऊ डर के मारा अपने सास से कह ना पावत रही कि अम्मा हमार खीर खाए के मन कहत बा। काहे से जानत रही इतनी गरीबी बा कि कौनो तरह से तो 2 टाइम का नमक रोटी के जुगाड़ कर पावत ही बूढ़ा बेचारो। तो कहाँ से हमका खातिर खीर के व्यवस्था करिए। तो इना ते सु कह ना पावत रही। घरे एक ठू गाय लागत रही, वही गाय के दूध दूध जोन बेचत रही तो ओसे थोड़ा पैसा मिल जात रहा, या के अनाज दे देत रहा। तो ऐसे उनके तीनों जने के रोटी पानी चलत रहा। यही मारा पतोही ना कह पावत रही भाई दूध जोन बा तोन बेचत ही, यही से तो पैसा आवत है, जोने से कि राशन पानी आवत है। तो अगर हम खीर बनाई ले तो फिर कैसे का हो, डर के मारा कह ना पावत रही, खाए को उनके बहुत मन कहत रहा। तो ऐसे एक दिन की बात है कि नवरात्र के समय चलत रहा और गांव में केहू खिया माता जी के भजन कीर्तन रहा।
तो वह भजन कीर्तन में बूढ़ा माई भाई बोला हुआ है कि भजन कीर्तन बा आयु। तो कहीं ठीक बा बहनी आई, हमें अब कौन कम हुए बा, घर एक काम तुम्हार पतो सब देखत है। तो पतो ये वही समय सोचिन अब बिहान अम्मा न रही हैं तो बिहान हम खीर बना के अकेले खाए ले। सबका भर एक ना बा, लेकिन जो राशन पानी आवत हुई मुझसे थोड़ा चावल हम बचा के धई ले और थोड़ा सा चीनी की व्यवस्था कर ले और दूधवा जोन बेचे खाती जात है थोड़ को हमें सब निकाल के धई ले और हमें पानी मिले के धई देब अपन चाहिए बेची। तो वही से हम अपन खीर बनाए ले और खाए ले। हाँ पतो ये इंतजार करे लागी कि जल्दी से जल्दी रात बीते अगला दिन आवे और बूढ़ा जाए अपन भजन कीर्तन में। तो भाई रात बीती सुबह भय तो पूरा सुबह का जौन भी कार्य रहा बूढ़ा के नहीं ओकरे बाद फिर कुछ खाई पी तो दूसरी टाइम से भजन कीर्तन रहा जिक्र हिया रहा। तो वह अपन गई भजन कीर्तन में। अब ये अपन दूध दूध की व्यवस्था करके धरे रही चीनी के चावल के। जैसे बूढ़ा गई तैसे सोचिन लावा हम बनाए लई। उनके पति जो रहन तो आवारा गर्दी करते रहन, सवेरे खाए लें, खाए के बाद फिर निकल लेते रहन। तो दिन भर उनके पता लता ना रहत रहा तो घरे में क्यों रहा ना। तो पतो यो घर एक जौन मुख्य दरवाजा रहा ओका बंद करके अंदर से कुंडी चढ़ाई ली। ओकरे बाद आई जल्दी चूल्हा जलाई और एक ठू पतीला में चावल दूध चीनी अपन सब कुछ डाल दी, आँच तेज कर दी जल्दी जल्दी बन जाए। और जब तक अम्मा भजन कीर्तन में बाटी जब तक उनसे लौटी है तब तक हम अपन खाए पी निमुक जाप और भगोना गोना मार धो धई दे। लेकिन शायद के संजोग जब वह भजन कीर्तन होत रहा तो बूढ़ा के सिर में अचानक से दर्द होए लाग। अब उनके सिर में जब दर्द होए लाग तब वो अपन सोचिन कि अब का करब यहाँ रह के, हमार सिर दर्द हो चाल अपने घरे चली। तो जे करे यहाँ भजन कीर्तन रहा उसे बताई बहनी हमार तबीयत ठीक ना बा, हमरे सिर में दर्द होत बा, अब हम आज्ञा दे हम अपने घरे जाई। तो कहीं भाई ठीक बा, जब तोरे सिर में दर्द होत बा तू जा अपने घरे, तोहार प्रसादी उरसादी पहुंचाए देबे बाद में। तो कहीं ठीक बा। तो बूढ़ा चली आई घरे। अब आई तो दरवाजा पीटे लागी। अब पतो ही हो भाई बनवत रहा खीर तो कैसे खोले, सोची है इतनी जल्दी भजन कीर्तन से कैसे अम्मा आई गई, बड़े गाढ़ी में पड़ी है, बहुत डराए लागी। कहीं नब्बे जो देख ली है हम खीर बनवत हई खात हई तो अपने मने में सोची है कि रोज ऐसे चोरी चोरी जब हम कहूँ जाई थे तो बनवत ही खात ही, आज पहली दाए तो हम बनवत हई खात हई, कैसे व्यवस्था के बनवाई के आओ अभी देख ली है तो हम जिंदगी भरे खातिर चोर बन जाओ, विश्वास उठ जाए हमारे ऊपर से। अब बहुत गाढ़े में पड़ी। अब का कहे कि जल्दी से जौन लकड़ी उकड़ी लगाए रही चूल्हा मौका बुझाए दी और झट से जौन पतीला रहा ओकर ले जाए के एक ठू कमरा में, ज्यादा कमरा बन रहा दुइये ठी कमरा रहा, एक ठोरी मपुआ रहा रही, एक ठी और रहा जौन अनुसार सामान धई जात रहा। तो जौन अनुसार सामान धई जात रहा वही में ले जाए के पतीला छुपाए के धय आई कोने में। सोचिन बूढ़ा देखे न पावे भाई। अब एका कुल करे में बड़ा टाइम लाग। अब जब टाइम लाग तो बूढ़ा बड़े गाढ़े में पनी भाई पतो यक्का हो गए हमरे और काहे खोलत ना वो घबराई गई। अब और जोर जोर पीटे लागी दरवाजा, दुल्हन दुल्हन खोला का होई कि तुम्हें काहे तू घर ना खोलत हो। तब हाफत डापत आई घर खोली। जब खोली तो बूढ़ा कहीं कि काहे इतना देर क्यों खोले, का हो रहा। कहीं कुछ ना अम्मा ऐसे घरे में काम करत रहे तब ना खोल पाए। कहीं अच्छा चला कोनो बात ना, कहीं तू ऐसे इतनी जल्दी कैसे आई गो, कहीं हमरे सिर में दर्द होत रहा यही मारा हम आई गए। तब तो ये कहीं अच्छा चला तोरे सिर पे तेल धई दे, तो उनके सिर पे तेल ओल धरी। अब मोड़ ओड़ उनके भाई मीजी दबाई तो फिर टिकाई गए बूढ़ा के मोड़। यार पतो ये मने मन अपन गाढ़े में पड़ी है कि अब मान ले अम्मा चली जाइए वो कमरा में कोनो काम से वो देख ली है तो फिर हमार चोरी पकड़ी जाए। और वही दिन रहा बृहस्पतिवार के दिन। तो उनके कुछ ना सूझा तो कहीं हे अवसान माई, हम सुनी थे कि तू सबका बेड़ा पार करत हूँ, सबका संकट दूर करत हूँ, जे जवन तुमसे मांगत होगा तू जरूर देत हूँ। और हम आज बड़े गाढ़े में भई, हमारी इज्जत तोहरे हाथे में बा, आज तू हमारी संकट दूर कर दे और हमार गरीबी तू मिटाई दे माता रानी। अगर हमरे इतनी गरीबी न हो तो काहे हम चोराई के खीर खाए पड़त। ये कुल अपन विनती करत रही, उनके जीव एकदम गाढ़े में पड़ा रहा, कहूँ अम्मा जाए न देखे न। यार जब बूढ़ा का मूड ठिकाई गए, सर जो दर्द होत रहा तो कहीं चली गैया का थोड़ा सा कुछ चोकर ओकर हो तो चलाई दे। अब वो चोकर ले खाती वही कमरा में गई जहाँ वह धरे रही भगोना। अब चोकर ले खाती गई तो देखी भगोना हुआ धरा रहा तो सोची यहाँ भगोनवा काहे धरा बा। अब चूल्हा जब खाना बना था तो पहले बनत रहा
तो जौने जले न नाते से नीचे से राखी या मिट्टी के लेवा लगाई दिया जात रहा। तो अपन उ लेवा ओवा राग रहा खूब करिया भा रहा भगोना जान की लागत बे हमें कुछ बनाओ ना बा। तो फिर पूछी कहीं दुल्हन ये भगोनवा में का बने रहू यह का धरे हऊ। आप तो एकदम वो गाढ़े में पड़ गई ऊपर से नीचे लेके एकदम पूरा थर थर कांपे लागी। कहन की अब तो हमार को करम न छोड़िए बूढ़ा, अब तो इन हमार चोरी पकड़ ली अब का करी। अब और जोर से अवसानी मैया से विनती करे लागी हे माई तुहिन हमारी संकट काटा। कहन की अम्मा कुछ है वैसे धरा बा तो अब कुछ बतावत ना है। तो बूढ़ा कहीं लावा हमें देख ले का बा। अब जब भगोना खोलिन तो देखी नोमन जितना चावल का दाना रहा सारा चावल का दाना सोना में बदल गिरा जिसे सोने का चावल हो रहा था। तो जो चावल रहा पूरा जौ की तरह दिखात रहा लागत रहा कि पूरा भगोना सोने के जौ से भरा बा। तो फिर पता यो कोई बोलाई बूढ़ा कहीं दुल्हन यह भगोनवा मी का भर के धरे हऊ। तो कहीं का अम्मा कहीं नावा देखा अब और डराई गई जान गई कि अब हमार खीर देख ले हैं अब का करी। अब लगे हुए गई तो देखी कहीं कि काव बा कहीं के रे हमें तमाम कैसी काव ही पियर पियर जाओ बा जाओ ना है तो जैसे सोने की लागत बा और कहाँ तू पायू है। हम ना रहे तो गेहूं खिया गए हाथ मारे का चोरी वोरी कह के लायू है। अब बूढ़ा बड़ा गुस्सा लाग कि लागत बाग पता ही हमारा चोरो है हम तो एक बड़ी अच्छी जानत रहे। आप पता ही हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कहीं है अम्मा जवन कुछ कहे हैं सब अवसान माही कहे हैं हम कुछ ना कहे हैं। बूढ़ा कहीं का मतलब अवसान माही का कहे हैं। तब आपन सारी बात बताई कहीं अम्मा अपने घरे इतनी गरीबी रही कि हमार बहुत दिन से खीर खाए के मन कहत रहा लेकिन हम तो उसे डर के मारा कह ना पाए। हम जानत रहे कि व्यवस्था हो ही न पाए। एक जने हमार पति है आवारा गर्दिये फुर्सत ना पौते अब तुहिन कैसो कैसो व्यवस्था करत हूँ गाय खियावत हूँ पियावत हूँ बेचत हूँ दूध ले जाए के। अब वही कुछ व्यवस्था होत है तो कुछ मुझे यात्रा होत खाए पिए को होता है तो यही मारा हम डर के मारा कहीं ना पाए। लेकिन अब हमारे इतना खाए खीर मन कहत रहा जब हम जाने की आज तू जाबू पूजा में तो सवेरे हम थोड़ा सा दूध निकाल के धैले रहे और वह दूध और चावल थोड़ के बचाए रहे थोड़ के चीनी मिले के हम अपन खीर बनवत रहे मम्मी वावा कुछ तरह ना बस ये 3 चीज रहा है। और जब तू आई गए अचानक से जल्दी तो हम बहुत गाढ़े में पड़े। हम कहे कि हमारी इज्जत तू ही राखा अवसानी मैया और उनका हम मनौती मान दे है। अब वो नहीं कुल कहे हैं उन्हें हमारी इज्जत राखी हो माने हम मनाए हे माई हमार गरीबी दूर करा अगर गरीबी न होत हमरे तो हम ऐसा काम करबे न करी। जौन भी कुछ हमसे गलती भूल भावा गरीबी कारण से भावा है नाते माई हमार गरीबी जरूर मिटाए दे। अब अवसान माता हमार विनती सुन ले हैं अम्मा और नहीं इतना धन हमका दे दिए हैं। जब बूढ़ा एका सुनी तो भाई उनके आँख फटिक फटिक रह गए आश्चर्यचकित हो गए एकदम। कहीं हमार बेटवा जितने नालायक आवारा रहा पतो हमार उतने लक्ष्मी बा है। अब तू आई गो घरे में देखा हमार घर धन धान्य से भरी है अब कोनो दिक्कत ना बा। तो बूढ़ा का कहीं उतना जोन जौ रहा है ओका सब ले गई बाजार में अपन सोनारे की दुकानी बेची आई। अब उसे बहुत सारा उनका धन मिल गए पैसा मिल गए उसे अपन घर दुआर भी बनवाए ली और अपने बेटवा से कहीं तो का खातिर एक ठो हम दुकान खुलवा देते। अभी दुकान तू देखा और एक अच्छे से चलाया अब आवारा गर्दी तुहार बंद। अब अवसान माता कृपा हो गए तो उनके आवारा गर्दी बंद हो गए जो उनके घूमे टहरे वाली आदत रही यह छूट गई माता रानी उनका सुधार दी। अब इतना धन उनके पास हो गए सब व्यवस्था अच्छे से चलेला। तो जौन पतोहियो रही वह हर बृहस्पतिवार के अवसानी मैया के दुरिया चबवावे लागी कहे से अवसानी मैया कृपा सुन के सब कुछ भरा। तो अवसानी मैया का कबहू ना भुलात रही हर बृहस्पतिवार दुरिया चबवावत रही और समय के अनुसार जब समय बीता तो उनके एक सुंदर पुत्र भी पैदा भय उनका घर परिवार पूरा भर गए। तो जैसे अवसान माता उनके पतोहे के संकट काटी बूढ़ा के संकट काटी वैसे अवसान माता सबका संकट काटे जे कथा कहे वो कहे जे कथा सुने वह कहे। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा अवसानी मैया की जय।